कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के एक मिथ ये है कि जो हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं वो बिल्कुल ही नपुंसक होते हैं, वो कुछ कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं और बड़े ही स्पेशल वर्ड का यूज किया जाता है कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड के प्रति। लेकिन ये सब जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ये सारे मिथक हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड को जैसा आप सोचते हैं ना, साइकोलॉजिकली वो ऐसा नहीं होते। साइकोलॉजिकली पूछेंगे कैसा होते हैं तो साइकोलॉजिकली कैसा होते हैं मैं बताता हूँ। कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड नामर्द नहीं होता और जो स्पेशल वर्ड नाम देते हैं वो भी नहीं होते, और मैं वो स्पेशल वर्ड यहाँ उच्चारण करना सही नहीं समझता। आप खुद समझने का कोशिश करिएगा। कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड एक एडवांस टाइप ऑफ सेक्स का मजा लेना चाहता है, और वास्तविकता तो ये है कि जो हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी रखता है वो काफ़ी ही ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल पर्सनालिटी के होते हैं। उनके व्यक्तित्व में हाइपर सेक्सुअलिटी, अति यौन इच्छा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेक्स का तो मज़ा ले चुके होते हैं जैसे एक मेल और फीमेल, लेकिन वो नॉर्मल सेक्स से हट करके एडवांस लेवल में इंटर करना चाहते हैं, और कुकुल्ड फैंटेसी वही एडवांस कैटेगरी ऑफ सेक्स में आता है। इसीलिए आप कुकुल्ड फैंटेसी के प्रति किसी भी प्रकार के अपमानजनक या कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग करने से पहले इसकी पूरी साइकोलॉजी को, इसके पूरे यौन व्यवहार को आप समझ लें। और एक सबसे प्रमुख बात कि ये फैंटेसी अननेचुरल नहीं है। बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पर मैं ये निष्कर्ष पाया हूँ, और मैं ही नहीं कई अन्य यौन मनोवैज्ञानिकों ने भी ये निष्कर्ष पाया है, यह एक अननेचुरल नहीं है, यह बिल्कुल ही नेचुरल फैंटेसी है। लेकिन कुछ चीजें समाज में मान्य नहीं होती है, समाज कुछ चीजों को मान्यता नहीं देता, उसके पीछे के कई वजह होते हैं, लेकिन व्यक्ति उसको अपने निजी जीवन में मान्यता दे सकता है पब्लिक से हटा करके। और मेरा कहने का मतलब कि आप जो कर रही हो वो सिर्फ आप 3 लोगों के बीच में हो, 4 लोगों के बीच में हो, 5वें लोग के पास जैसे ही सूचना गया आप गलत साबित हो जाओगे। इसीलिए जो लोग कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं परेशान ना हो। आप स्वभाव से, आप अपने यौन व्यवहार से बहुत ही कामुक, अति कामुक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। साथ में आप नॉर्मल सेक्स की तुलना में एडवांस लेवल का सेक्स एंजॉय करना पसंद करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर के साथ। और अभी तो मैं देख रहा हूं कि जो न्यूली मैरिड कपल भी, जैसे शादी हुए कुछ ही वर्ष या कुछ ही महीने हुए, उनके अंदर ये फैंटेसी पनपने लग रही है। तो मैं समझ सकता हूँ पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। इंटरनेट में जो सूचनाओं को बहुत तेज गति से आदान प्रदान हो रहा है ना, उसका प्रभाव है कि न्यूली मैरिड कपल भी इसके प्रभाव में आ जा रहे हैं, और साथ में जो कपल नहीं भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहे हैं, वो भी इसके प्रभाव में आ जा रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन याद रखें, सामाजिक रूप से इसको मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, आप व्यक्तिगत स्तर पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर कहने का मतलब बिल्कुल व्यक्तिगत। जैसे आप वॉशरूम में फ्रेश होने जाते हैं तो आप सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं, तब जाते हैं, किसी को दिखा करके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो चीज ही ऐसा है करने लायक। क्योंकि दूसरों को दिखा करके दूसरों को क्यों उस तरह से असहज फील करवाना। तो जो चीजें दूसरों को असहज करती है उसको समाज कभी मान्यता देगा ही नहीं, देनी भी नहीं चाहिए। उसको आप ऐसे करें कि दूसरे लोग उसके प्रभाव में ना आए। तो इस चीज को आप बहुत ही समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत ही लॉजिकल, तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बातें रख रहा हूं, ताकि आपके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी है तो आप अपने दिमाग को बैलेंस कर सके। और जो लोग कुकुल्ड फैंटेसी वाले लोगों के प्रति बड़े ही अजीबोगरीब शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो लोग भी समझ पाए कि जैसा वो सोचते हैं ऐसा नहीं है, यह एक एडवांस टाइप ऑफ सेक्स। आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे।
मुझसे बातें करना चाहते हैं, अपनी फैंटेसी को शेयर करना चाहते हैं, उससे पहले निर्देश कि आप रियल में कुकुल्ड फैंटेसी वाले हों, रोल प्लेयर ना हो, क्योंकि मैं तुरंत टेस्ट कर लेता हूं कि आप रियल हो कि रोल प्लेयर हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जो कि मेंटलिस्ट आईईसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी बर्निंग डिजायर मुझसे शेयर कर सकते हैं, कुछ मुझसे सलाह ले सकते हैं। हालांकि मैं ऑडियो कॉल पे बात करने के लिए कुछ अपॉइंटमेंट फी लेता हूं, वो फिलहाल बंद कर रखा हूं, वो अभी अपॉइंटमेंट लेता नहीं हूं। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि फ्री रहा तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। और अपॉइंटमेंट फी मैंने रखा है इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पे मैं आपसे 30 से 40 मिनट तक बात करूंगा, जिसका फी है 500। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के पर्सनली मुझसे बातें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मैसेज से भी बातें कर सकते हैं, इसके लिए मैं कोई फी नहीं रखा हूं। लेकिन मैं फ्री रहूंगा तो मैं जरूर जवाब देता हूं, और खुल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी प्राइवेसी का, आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का पूर्ण रूपे ना ख्याल रखा जाता है मेरी तरफ से। और मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से रखें। और आप इंस्टाग्राम पे मेंटलिस्ट टाइप पे मैसेज करें, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को बताएं। धन्यवाद।